तपस्या के कुछ मिलता नहीं है। माँ 9 महीने तपस्या करती है जब पुत्र रत्न पैदा होता है। हम भी सब वही हैं। ये शरीर मिला है माँ की देन है। माता निर्माता भवति, माँ ही निर्माण करने वाली है। तो वो तो पेट में ही पड़ा देती है। हमारे यहाँ एक क्षत्रियों में एक जात है, औरंगजेब का समय था। एक बार औरंगजेब ने पूछ लिया कि ये सर कट जाते हैं, ये लोग लड़ते कैसे हैं, क्या चक्कर है। तो वहाँ एक काजी बैठा था। काजी ने कहा कि आप तो कि ये सत्य है क्या। ये बोला कि बिल्कुल सत्य है, आज भी है, क्योंकि अकबर के समय ये बहुत से हुए थे। उन्होंने कहा आज भी है। मैं बताया नहीं कि माँ पहले दूध पिलाते हुए बोला करती थी कि मैं जन्म दे रही हूँ तेरे को, तू देश और धर्म के लिए अपने शरीर को भी त्याग देना, तो मुझे गर्व होगा। तो काजी जी जगह जगह राज्यों में पहले अलग अलग स्टेट के राजा होते थे, उनके पास गए कि आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो अपना सर काट के और तलवार निकाल ले म्यान में से और फिर लड़ना शुरू कर दे। तो अपने यहाँ मारवाड़ में, ये मारवाड़ की धरती बड़ी विचित्र धरती है। ये तो अभी हो गया। इसी जात के अंदर संत शूर और सती हुए। ये तपस्या है, तपशाली हुए। एक बच्चा वहीं बैठा था। पहले क्या है, विवाह करते से ही राजाओं के यहाँ प्रणाम करने जाते थे, तो उसके कांकन डोलने बंधे हुए थे। जैसे ही काजी ने बोला और वो खड़ा हुआ, महाराजा जब बोले अपनी सभा में तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। महाराज ने बोला कि मैं ही चलता हूँ। इतने में वो बच्चा खड़ा हुआ कि नहीं महाराज, मेरे रहते हुए आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। मुझे मेरी माँ ने दूध पिलाया, ये काम मैं कर सकता हूँ। केवल मैं माँ से मिलके रवाना हो जाता। गांव में गए, कुंपावतों का गांव है, नाम मेरे को याद नहीं रहा गांव का। जैसे ही माँ के पास गया और माँ ने बोला, बेटा मैंने तो सुना था कि तू दिल्ली जा रहा है, मेरा दूध पिया और तू यहाँ आ गया। उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं पीठ दिखा के नहीं आया, मैं तो तुमसे आज्ञा लेने आया कि नहीं, ऐसे काम में आज्ञा की भी जरूरत नहीं। पत्नी को तो 24 घंटे ही नहीं हुआ था आए हुए, और आज 24 घंटे कहीं इधर उधर छोड़ा रह जा तो मुसीबत खड़ी हो जाए, वो दूसरे दिन ही चली जाए। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि थोड़ा सा नाराज हुआ नहीं कि घर छोड़ दे। यानी स्त्री धर्म को ही नहीं जान रहे हैं। स्त्रियों के धर्म है, आदमियों के भी धर्म है। और वो दिल्ली चले गए। सभा भवन में औरंगजेब ने बोला
कि सर हम काटेंगे और तुम तलवार निकालोगे और फिर लड़ोगे, कि जवान कितने उनको सामने खड़े कर दो, सर मैं स्वयं का ही काट लूँगा, आप लोगों से नहीं कटवाऊँगा। उसने अपना सर काटा, उस काजी ने जो है सोने की थाली में ले लिया उस सर को, और वो तलवार निकाली उसने और लड़ना शुरू हुआ। सामने जितने आदमी खड़े थे सबको काट दी। और जब मंत्रिमंडल की तरफ बढ़ा, बादशाह की तरफ बढ़ा, वो घबरा गया, काजी से बोला। काजी ने छींटा डाला, छींटा डालते से ही जैसे ही वो गिरने लगा, उसने उठा के वो सर रख दिया माथे पे, धड़ पे, सर को धड़ पे रखा। पहले चोटी लंबी रखते थे अपने यहाँ, अब तो अपन स्वयं ही चोटी कटवा देते हैं, ये तो पहले ही बात हो चुकी। चोटी लंबी थी तो खून के कारण आगे आ गई, गर्दन के नीचे से, कटी हुई गर्दन के नीचे से आ गई। सौभाग्य। आज भी उस कुल में बहुत समय हो गया, यहाँ चोटी उग जाती है बच्चा पैदा होते से गले के अंदर। ये बलिदान का महत्व है। बलिदान बहुत बड़ी चीज है। वो तप था माँ का। तो जब भी गर्भवती हों, यहाँ तो वो बच्चे हैं नहीं, रहे जो जिनको भी बता रहा हूँ, गर्भ में जब बच्चा होए, पूरी शिक्षा तन मन से उसको त्याग, तपस्या और बलिदान की दी जाए। तो जिस जात के अंदर संत, शूर और सती पैदा हुए, इस शराब ने इतना बड़ा नुकसान किया। ये सबसे बड़ा दुश्मन जो है शराब है। ये मुसलमान लेके आए, ये अपने यहाँ का नहीं है। नशे जितने भी आज भी है तालिबान से आते हैं, अपने यहाँ के है ही नहीं। नशा अपने यहाँ था ही नहीं। माताएं दूध के साथ ही नशा करा देती थी। सब नशे जितने भी आज भी चल रहा है, नशे पे अभी बवाल भी हो रहा है। तो मेरी तो प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि ये नशा बिल्कुल इस देश में बंद ही हो जाना चाहिए। ऐसा कानून बना दिया जाए तो अपराध आधे बंद हो जाएंगे, आधे से ऊपर अपराध बंद हो जाए। नशों के कारण ज़्यादा हो रहा है। नशा नाश की जड़ है। इसी ने त्यागी, तपस्वी और बलिदानी छीन लिए। वरना इस देश के ऊपर कोई आँख उठा के देख ले, चाइना के, पूरा विश्व भी नहीं देख सकता है। यहाँ की सेना तो गजब की है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ की सेना ने जो काम किया विश्व प्रसिद्ध है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप घर पे ही यहाँ आए, तब देवताओं के पास बैठे, हनुमान जी के पास बैठें, 10 मिनट राम राम करें। मेरे को बार बार पूछने से कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी झोली में जो है मैं इसी तरह से बांट रहा हूँ। मैं साथ लेके कुछ जाना चाहता ही नहीं हूँ। मैं सब यहीं बांट के जाना चाहता हूँ। तो आप इसको ही देखिए, इसको केवल देखो ही मत। इस मेरी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब देवताओं के फल मिल जाएंगे। कौन से देवता अपने नाम से प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी राम राम करने से प्रसन्न होते हैं। वो स्वयं के नाम से भी नहीं होते, राम के नाम से होते हैं। आप अपना काम है, बैठ जाइए, राम राम करने, और हनुमान जी को बोल दीजिए कि आप मेरा काम करिए, मैं आपका काम करता हूँ। यहाँ भी है, मेरा कोई काम करने लग जाए तो मैं मेरा अपना काम कर लूँ।
अब आप आके मेरा और समय कर रहे हो खर्च। मैं बुढ़ा आदमी हो गया और आप 3-3 घंटे तक मेरे पास बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं। मेरे पास बैठने में जितना समय लगा रहे हो उतना देवताओं के पास बैठिए। देवता शब्द का अर्थ ही है वो तो देते हैं, अपने को कुछ देने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही देते हैं। पर जब देते हैं जब हम समय दें, हम समय दें, हम त्याग करें समय का, बलिदान दें शरीर का। थोड़ी देर इसको सीधा करके बैठें। बलिदान तो मांग ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो अपना भी किया है, तो गुरु महाराज ने करवाया, मैंने नहीं किया, मेरी शक्ति नहीं थी। तो ये तपस्या घर पे करें। सेवा करने को भी तपस्या बोला है, माता पिता की आज्ञा को भी तपस्या बोला है, गुरु की आज्ञा को भी तपस्या बोला है। तपस्या करिए, अपने अपने फर्ज निभाने को तपस्या कहा है। ज़्यादा बोलूँगा तो चक्कर हो जाएगा। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषदे शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।